जय श्री राम दोस्तों, सभी को शुभ सुबह की जय सिया राम। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर भोले। दोस्तों अभी हम हैं हर की पौड़ी हरिद्वार पर, और यहाँ पर अभी हम सुबह सुबह जा रहे हैं गंगा माँ के पवित्र घाट पर पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए। गंगा स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के बाद फिर हम जाएंगे हर की पौड़ी से पास में ही 2 किलोमीटर दूर स्थित जो स्वामी विवेकानंद पार्क है उसमें घूमने के लिए, और वहाँ पर भगवान शिव की बहुत ही बड़ी प्रतिमा है, उस प्रतिमा के दर्शन करेंगे, आपको भी कराएंगे। तो दोस्तों हमने गंगा माँ के पवित्र जल में डुबकी लगा ली है, गंगा स्नान कर लिए हैं और मन प्रफुल्लित हो गया है, प्रसन्नचित मन हो गया है। अब चलते हैं आगे की यात्रा पे, आगे दर्शन करने के लिए। आप भी देख लीजिए हर की पौड़ी पर सुबह सुबह पवित्र जल किस तरीके से जल बह रहा है गंगा जी का, और यहाँ पे कुछ श्रद्धालु लोग जो है स्नान भी कर रहे हैं। और भीड़ सुबह सुबह कम रहती है, आज दिन है सोमवार का, तो इस कारण से आज कम भीड़ है। रविवार शनिवार को अधिक भीड़ रहती है हर की पौड़ी पर। तो अभी हमारे सुबह के स्नान हो गए हैं और मन प्रफुल्लित है, और अब चलते हैं भगवान शिव की जो बड़ी प्रतिमा है उसके दर्शन करने के लिए स्वामी विवेकानंद पार्क की ओर। दोस्तों हरिद्वार एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां आप आकर साक्षात देवताओं के दर्शन कर पाएंगे। हरिद्वार नाम सुनते ही मन में एक छवि उभरती है, जहां मंदिर की घंटियों की गूंज, पुजारियों के मंत्र उच्चारण हरिद्वार स्थल को और भी अधिक आध्यात्मिक में डुबो देते हैं। हर छोटी दुकानों पर बजते जय गंगे के भजन रोम रोम को पुलकित कर देते हैं। साथ ही भगवा वस्त्रों में पुजारियों की छवि वातावरण को और धार्मिक कर देती है। हरिद्वार के दर्शनीय स्थल आपको प्रभु की शरण में ले जाएंगे, जहां आपको असीम शांति का अनुभव होगा, क्योंकि प्रभु की लीला ही अपरंपार है। दोस्तों यदि आप भी हरिद्वार में पवित्र माँ गंगा जल में डुबकी लगाने स्नान करने गए हैं या जाते हैं, तो फिर आपको घर की चिंता छोड़ देनी चाहिए और भगवान की कृपा दृष्टि अपने ऊपर भरपूर बरसने दीजिए और हो जाइए भगवान की आराधना में लिप्त, ताकि सांसारिक मोह माया से आप कुछ पल का विराम तो पा सकें। जय हो गंगे, हर हर गंगे, हर हर बोले। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद पार्क में दर्शन करने के लिए भगवान की प्रतिमा देखने से पहले हमको लगा कि थोड़ा सा कुछ खा लिया जाए, पी लिया जाए। और यहाँ पे जो हर की पौड़ी है वहाँ पे कचौड़ी प्रसिद्ध है यहाँ पे, तो हमने भी सोचा कि यहाँ कचौड़ी टेस्ट की जाए। और यहाँ पे आपको एक प्लेट जो कचौड़ी है वो 50 रुपये की मिलती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक कचौड़ी दे दीजिए, 2 दे दीजिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्लेट से चलती है। एक कचौड़ी प्लेट की कीमत है 50 रुपये। इस कचौरी में आपको आलू की सब्जी दे देते हैं वो, और कुछ मिर्ची और अचार रख देते हैं, भाई खा लीजिए। और यहाँ पे अलग अलग जो नाश्ता उसकी प्राइस का टैग भी आप देख सकते हैं, ये बोर्ड पे लगा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाश्ता करेंगे आप। नाश्ता करने के बाद हम भी निकल पड़े स्वामी विवेकानंद पार्क की तरफ। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए स्वामी विवेकानंद पार्क, जहाँ पर हम दर्शन करेंगे भगवान शिव की विशाल प्रतिमा का, और आपको भी दर्शन कराएंगे। दोस्तों यदि आप भी उत्तराखंड गए हैं, हरिद्वार गए हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं, तो आप भी जरूर स्वामी विवेकानंद जो पार्क है उसमें अवश्य जाना चाहिए आपको भी थोड़ा सा घूमने के लिए। और ये बहुत ही सुंदर बनाया गया है। यहाँ स्वामी विवेकानंद पार्क जो है गंगा नदी के तट पर ही हर की पौड़ी के पास है। इस पार्क में भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा है। गंगा किनारे खड़ी प्रतिमा को आप काफ़ी दूर से देख सकते हैं। हर की पौड़ी से भी है दिखती है, और इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है, तो काफ़ी ज़्यादा हाइट है। दूर से ही पूरे हरिद्वार में, मतलब हर की पौड़ी वाले क्षेत्र से ये दूर से ही नज़र आ जाती है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया, स्वामी विवेकानंद पार्क जो है हर की पौड़ी से लगभग 2 किलोमीटर दूर रहेगा। स्वामी विवेकानंद पार्क जो है वो हर की पौड़ी के पास स्थित हरिद्वार के कुछ मनोरंजन पार्कों में से एक है।
जब आप इस पार्क में घूमने के लिए जाएंगे तो यहाँ भी आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। चारों तरफ माँ गंगा का शीतल जल बह रहा है। माँ गंगा के जल की मंत्र मुग्ध करने वाली मधुर ध्वनि कर्णप्रिय लगती है। और इस पार्क में भी आपको इतना सुंदर लगता है, इतना अच्छा महसूस होता है। यह पार्क जो है आकार में तिकोना है। हरे भरे यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, फूलों की क्यारियाँ बनाई गई हैं। तो जब भी आप हरिद्वार आते हैं तो आपको भी निश्चित इस पार्क में निश्चित ही घूमने के लिए आना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगता है। इस पार्क में माँ गंगा का दर्शन यहाँ से करते हैं और भगवान शिव की प्रतिमा के दर्शन भी आपको यहाँ पे इस पार्क में घूम के दर्शन करने के बाद फिर हम निकल पड़े वापस से फिर माँ गंगा के दूसरे वाले घाट पर, और जिधर जो पार्किंग भी बनी हुई है गाड़ियों की, और वहीं से हम किनारे किनारे चलने के लिए चलते हुए निकल पड़े हर की पौड़ी के लिए। और पैदल पैदल माँ गंगा के दर्शन करते हुए, वहाँ पे पार्किंग है, किस तरीके से मंदिर बने हैं, साधु संत रुके हैं, उन सभी को देखते हुए आगे हम निकल पड़े यहाँ से। कुछ दूर पीछे चल के हमने वापस से फिर देखा स्वामी विवेकानंद पार्क में भगवान शिव की प्रतिमा को। तो जब हम हर की पौड़ी के उस दूसरी वाले घाट से गंगा जी दर्शन करते हैं और स्वामी विवेकानंद पार्क तरफ नज़र उठाते हैं तो भगवान शिव की जो बड़ी प्रतिमा है वो उसके दूर से ही दुर्लभ दर्शन हमको होते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे हर की पौड़ी की ओर जा रहे थे वापस, वैसे वैसे जो प्रतिमा है काफ़ी दूर हो रही थी। और एक ये ब्रिज भी आप देखें सामने से, उसके भी दुर्लभ नज़ारे आपको यहाँ से, जिसके नीचे से माँ गंगा का पवित्र जल बह रहा है और जो कि हर की पौड़ी की तरफ आता है। और दोस्तों इस तरीके से हम हर की पौड़ी पर स्नान करके स्वामी विवेकानंद पार्क गए। वहाँ से गंगा जी के जो घाट है उस घाट के किनारे किनारे पैदल आए, हर की पौड़ी पर पहुँच गए और वहाँ पे फिर से जाके हमने गंगा जी के दर्शन किए। और दोस्तों इस तरीके से हम स्वामी विवेकानंद पार्क से वापस हर की पौड़ी की तरफ आ गए। वहाँ पे घाट के पवित्र माँ गंगा जल के आप भी दर्शन कर लीजिए। फिर से हम दर्शन करते हुए यहाँ पे आ गए। काफ़ी सुंदर नज़ारे रहते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न चित्त मन हो जाता है। घर की सारी चिंताएं से मुक्ति यदि पाना है तो निश्चित आपको भी हरिद्वार जाना चाहिए। फिर से आप गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए, उनकी प्रतिमा के। जय हो गंगे, हर गंगे, जय हो गंगे मैया की जय हो भोलेनाथ। तो आप भी दर्शन करें और आप भी निश्चित एक बार तो आपको हरिद्वार में गंगा के दर्शन करने के लिए, पवित्र जल में स्नान करने के लिए निश्चित ही जाना चाहिए। मन प्रसन्नचित हो जाता है। सारी चिंताएं, सारी बाधाएं, सारी दुविधाएं, सारी समस्याएं से मुक्ति यदि पाना है तो हरि के द्वार, हर की पौड़ी पर निश्चित ही आपको गंगा जल में डुबकी लगाने अवश्य ही एक बार जाना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली एक और नेक्स्ट वीडियो में। आपसे एक निवेदन करेंगे, हम इस चैनल पर इसी प्रकार की धार्मिक यात्रा से संबंधित वीडियोस पब्लिश करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे, जय हो गंगे मैया की, जय हो भोलेनाथ, जय श्री राम।